आखिर ये मुबारक सानी है कौन? काजी फाइज ईसा को क्यों जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं? मुबारक सानी का ताल्लुक चिन्योट से है, जिसका ताल्लुक कादियानियों से है। 2019 में कादियानियों का एक मरकज, जहां एक तकरीब में शख्स ने कादियानियों के कुरान की एक तफसीर, जिसको तफसीर सगीर कहा जाता है, उसकी कॉपीज बांटी थी। फिर आता है 2019, मुबारक सानी कादियानी के ऊपर एक एफआईआर कटवाई जाती है कि इस शख्स ने पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 295 है, जिसमें कादियानियों के लिए उनकी मजहबी जगहों पर रहने का कहा गया है। खैर, इस एफआईआर के बाद मुबारक सानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिर वक्त के साथ साथ इस केस की सुनवाई होती है कि कैसे इस शख्स ने अपने कुरान की तफसीर बांटी, जबकि पाकिस्तान का आइन इन अहमदियों पर पाबंदी लगाता है। बहरहाल ये केस होता होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच जाता है और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 रुकनी बेंच बनाते हैं। बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस इरफान सादात, जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल होते हैं, जिनके सामने ये केस रखा जाता है, जिसमें 2 सवाल किए जाते हैं। नंबर 1 कि क्या मुबारक सानी कादियानी का जो फाल था ये पाकिस्तान की आइन की खिलाफ वर्जी है। सवाल नंबर 2, मुबारक सानी कादियानी को जो जमानत मिल गई, क्या वो सही है। केस चलता रहा, समातें होती रहीं और फिर फरवरी 2024 में इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि इस केस में काजी फाइज ईसा ने बहुत एहतियात के साथ समाअत की थी, क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव था। और फिर 24 जुलाई 2024 को इस केस का फैसला सुनाया जाता है। फैसला आने के बाद बहुत से उलमा कराम ने इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। पर क्यों? काजी फाइज ईसा ने ऐसा क्या कहा इस फैसले में? फैसले में काजी फाइज ईसा ने लिखा कि अहमदियों को अपने घर, अपनी इबादत गाहों में अपने मजहब की प्रैक्टिस करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, ताहम कुछ कानूनी पाबंदियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुबारक सानी कादियानी की जमानत के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की थी, उसे भी अदालत ने खारिज कर दिया और मुबारक सानी को जमानत दे दी। इस फैसले के बाद मुल्क भर में इश्तियाल देखने को मिला। एक जानिब मजहबी जमातों ने इस्लामाबाद का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, तो दूसरी जानिब हुकूमती हलकों ने भी इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। इन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा जो अंदर घर की खलबत का हक हासिल है। ये भाईजान फिर हम 4 दीवारी कर लेते हैं सेटेलाइट टाउन के अंदर और इनको इजाजत दे देते हैं। मुसलमान आए, आपके ख्याल में ये 298 की खिलाफ वर्जी है? ये खिलाफ वर्जी है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा अपने इस फैसले को वापस लें। वहीं पंजाब हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी कादियानी नजरसानी की अपील दायर कर दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस के फैसले से पीछे हटेंगे या नए चैलेंजेस काजी फाइज ईसा का इंतजार कर रहे हैं।